कारतूस। ये पार्ट जाबाज वजीर अली की जिंदगी का एक अंश है, जहाँ पे हम उस पार्ट की बात कर रहे हैं जब वजीर अली अपने दुश्मन के कैंप में जाता है, वहां से अपने लिए कारतूस ले आता है। कारतूस जो पहले के ज़माने में बंदूक के अंदर जो डाली जाती थी गोली, उसको कारतूस कहते हैं। कारतूस लेकर आता है, और ऐसा इस एक्ट की वजह से उसके दुश्मन भी उसकी तारीफ करते हैं। इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष और आप देखें मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए इस एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो देखो, नाटक के कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं: कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और वजीर अली। यार, ये उस समय की बात है जब अंग्रेजी सरकार का यहाँ पे रूल चलता था। अब अंग्रेजी सरकार का ये आदेश था कि वजीर अली को गिरफ्तार करना है। अब इसी के लिए कर्नल कॉलिंज और लेफ्टिनेंट अपने सिपाहियों के साथ जंगल में बैठे हैं डेरा डाल के, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। हफ्तों हो गए हैं पर अभी तक वो वजीर अली को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। तो अब ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि वजीर अली जो है ना, उसके दिल में अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत क्या कहते हैं उसको, नफरत है। और इसके किस्से अगर सुने तो उन लोगों को रॉबिन हुड की याद आती है। जब उसने 5 महीने शासन किया तो उसने अवध के दरबार में से अंग्रेजी जितने लोग थे सारे अंग्रेजों को वहां से भगा दिया था। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टर है। अब वजीर अली जो है ना, उसका एक दुश्मन है सादत अली। सादत अली कौन है? वो आसिफुद्दौला का भाई है। आसिफुद्दौला अवध का नवाब था। ठीक है। अब आसिफुद्दौला के यहाँ ऐसी कुछ उम्मीद नहीं थी कि उसका कोई लड़का होगा। तो उन्होंने यही था कि अब जो उनका भाई सादत अली है, सारी जायदाद उनकी हो जाएगी, गद्दी पे भी वो बैठेगा। लेकिन वजीर अली ने इसको पूरा सपने को तोड़ दिया। अब वजीर अली सादत अली दोनों दुश्मन इसलिए हैं क्योंकि सादत अली अंग्रेज़ों का चापलूस है, उनकी बहुत तरफदारी करता है। तो जब अंग्रेज़ों ने वहाँ से अपना वजीर अली को हटा दिया और सादत अली को अवध के जो तख्त है, गद्दी है, उस पर बिठा दिया, क्योंकि वो अंग्रेज़ी सरकार से मिलकर रहता है। अब इसके बदले में सादत अली ने अंग्रेज़ी सरकार को अपनी आधी दौलत दे दी और 10 लाख रुपए भी दिए। आज के ज़माने में रुपए कितनी बड़ी बात है, उसमें तो और भी बड़ी बात होगी। तो ये बात जो है इनकी चल रही होती है। अब जो हमारे लेफ्टिनेंट हैं वो ये बताते हैं कि वजीर अली ने अफगानिस्तान के जो बादशाह हैं शाह जमा, उसको रिक्वेस्ट करी कि हिंदुस्तान पर आके हमला करे ताकि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया जा सके। तो कर्नल कहता है कि अफगानिस्तान को हमले करने की दावत तो सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी थी, फिर वजीर अली ने उसे दिल्ली बुलाया। शमसुद्दौला जो है बंगाल का जो नवाब था ना, उसका भाई शमसुद्दौला बहुत खतरनाक है, उसे भी रिक्वेस्ट करी कि मदद करे। अब देखो ऐसे चलता रहा। अब पूरे हिंदुस्तान में इनके खिलाफ, जो अंग्रेज हैं उनके खिलाफ लहर दौड़ गई थी लड़ाई की। ठीक है। अगर ये कामयाब हो जाती तो भाई लॉर्ड वेल्जी को ना वो सारी जगहें छोड़नी पड़ती जो लॉर्ड क्लाइव ने बक्सर और प्लासी के युद्ध में जीती थी। जो जगह जीती थी वो आज इनको वापस छोड़नी पड़ती। ठीक है। तो ये डिस्कशन इनका चल रहा है। अब कर्नल एक वजीर अली का एक ऐसा किस्सा बताते हैं जब उसने कंपनी, यानी जो अंग्रेजों की कंपनी है, उसके वकील की हत्या कर दी। ये कैसे करते हैं? अब देखो, जैसा मैंने बताया था कि वजीर अली को उन्होंने उसके पद से हटा दिया था और उसको वादा किया कि उसे 3 लाख रुपए साल के देंगे और बनारस भेज दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता बुला लिया। अब जब वजीर अली बनारस में रह रहे तो कंपनी के वकील के पास गए और उसे पूछा कि आप मेरे को कलकत्ता क्यों बुला रहे हैं? सिंपल सा सवाल था, लेकिन वकील ने उसे बहुत बुरा भला कहा, उसे उल्टा सीधा बोला। इसके कारण वजीर अली को बहुत उस पर गुस्सा आ गया और उसको खंजर मार दिया, उसको मार डाला। ठीक है। वो फिर अब भाई वहाँ के कंपनी के वकील का मर्डर किया उसने, तो फिर अपने साथियों के साथ आजमगढ़ भाग गया और वहाँ पे जो शासन में थे उसने उन लोगों को सुरक्षित आगरा पहुँचा दिया। वहाँ पे जंगलों में काफ़ी टाइम से भटक रहा है वो। ठीक है। तो अब जो लेफ्टिनेंट है उसने पूछा कि भाई क्या चाहता क्या है वजीर अली? तो कर्नल बताता है कि वो किसी तरह नेपाल पहुंचना चाहता है, अफगानी हमले का इंतजार कर रहा है और तब तक अपनी ताकत बढ़ा रहा है। सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद कब्जा करना चाहता है और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालना भी चाहता है। लेफ्टिनेंट कहता है कि हम हो सकता है यहाँ पे इसका इंतजार करें, वो कब का नेपाल पहुंच गया हो। तो कर्नल उसे कहता है कि नहीं यार, अंग्रेज़ों की जो फौज है, यानी हम लोग हैं, और जो सादत अली की फौज है उस बहुत अच्छे से उसका पीछा कर रही है, बड़ी सख्ती से कर रही है। उन्हें पता है कि वो इन्हीं जंगलों में कहीं आसपास छुपा हुआ है। तभी एक सिपाही उनकी तरफ आता है, कर्नल को बताता है कि दूर से ना ऐसे धूल उड़ रही है, बहुत धूल उड़ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई काफिला चला रहा है, बहुत सारे लोग उनकी तरफ चले आ रहे हैं। कर्नल सभी को कहता है कि भैया देखते रहो क्या हो रहा है यहाँ पे, अलर्ट रहो। अब जो लेफ्टिनेंट कर्नल देखते हैं कि यहाँ पे तो केवल एक ही आदमी आ रहा है, तो कर्नल अंदर चला जाता है, सिपाहियों से कहता है कि उस पर नजर रखे। अब जो घोड़े पे सवार होकर आदमी आ रहा था उनकी तरफ आता है, रुक जाता है और उनसे इजाज़त लेता है कि मैं कर्नल साहब से मिलना चाहता हूँ। अंदर जाता है
और वो उससे कहता है कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। तो कर्नल सिपाही और लेफ्टिनेंट को बाहर भेज देते हैं। अब कमरे में सिर्फ आपका कर्नल है और जो घोड़े पे आदमी आया है वो है। वो कर्नल से कहता है कि मैं भी वज़ीर अली को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल काम है और इसलिए मुझे कारतूस की ज़रूरत है। कारतूस माँगता है वो, तो कर्नल उसे कारतूस दे भी देता है। फिर वो कारतूस लेके जाने लगता है, तो कर्नल उससे उसका नाम पूछता है। एक घोड़े पे आदमी आया था, उसने कहा मैं वज़ीर अली को पकड़ना चाहता हूँ, मेरे को कारतूस चाहिए, उसने दे दिए। वो जाने लगता है तो कर्नल पूछता है अपना नाम तो बता के जाओ। वो अपना नाम कहता है, मेरा नाम है वज़ीर अली और कारतूस देने के कारण मैं तुम्हारी जान बख्शा हूँ। तुमने मेरी मदद करी, कारतूस दिया, तो मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। उसके चले जाने के बाद वो भाई देखता रह जाता है। वो चला जाता है, फिर लेफ्टिनेंट उससे बाद में पूछता है कि कर्नल ये था कौन जो है आया था? तो कर्नल कहता है कि एक जाबाज़ सिपाही था। वो बस इतना ही कह पाता है। तो यही था पूरा पार्ट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। फ़ायदा सबको होना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू।